नमस्कार, द मूक नायक देख रहे हैं आप। मेरा नाम अरुण कुमार है। इस देश के अंदर भले ही ये कहा जाता हो कि जो जातिगत भेदभाव है वो लगभग ख़त्म हो गया है, लेकिन हकीकत कुछ और है। जो जातिवादी लोग हैं उनकी मानसिकता हर रोज़ किसी न किसी घटना के रूप में झलकती है। ताज़ा मामला उदयपुर का है, जहाँ पर एक दशा माता मंदिर में एक दलित महिला को पूजा करने से रोक दिया जाता है सवर्ण महिलाओं के द्वारा। महिला से कहा जाता है कि वो दलित है, इसलिए मंदिर में प्रवेश ना करे और वहाँ पूजा ना करे। लेकिन जब दलित महिला और उसके साथ जो लोग हैं उन्होंने जब इस चीज़ का विरोध किया तो बाद में सवर्ण महिलाओं ने हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांग ली। लेकिन समझने की बात यह है कि किस तरीके से इस देश के अंदर दलित, आदिवासी और महिलाओं के प्रति इस समाज की जो मानसिकता है वो हर रोज़ झलकती है कि किस तरीके से वो दोहरा रवैया रखते हैं, किस तरीके से दलितों को, आदिवासियों को और महिलाओं को लगातार शिकार बनाया जाता है। और ये समाज कहता है कि इस समाज के अंदर भेदभाव ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये भेदभाव 21वीं सदी में भी आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। ये जो मनुवादी मानसिकता है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है और ऐसी बहुत सारी घटनाएँ हुई हैं। हाल ही में हमने देखा कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर ही पाली के अंदर जितेंद्र मेघवाल एक शख्स हैं जो अच्छे कपड़े पहनते हैं और मूछें रखते हैं। उनकी हत्या सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि वो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं और मूछें रखते हैं, मूछों में ताव देते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डालते हैं। ये तस्वीरें डालना, इस तरीके से रहना कुछ जातिवादी मानसिकता के लोगों को रास नहीं आया और उनकी हत्या कर दी गई। ये केस यही नहीं रुकते हैं। इसके बाद अलवर ज़िले के बहरोड में राजेश मेघवाल एक शख्स हैं जो द कश्मीर फाइल्स फिल्म के ऊपर ये टिप्पणी करते हैं कि सवर्ण लोगों या फिर पंडितों की जो दुर्दशा हो रही है या फिर जो उनका दुख है उसको तो सब कोई देख रहा है, उसके ऊपर सब फिल्में भी बना रहे हैं, फिल्मों को टैक्स फ्री भी करने की बातें हो रही हैं। लेकिन जो दलित है, जो आदिवासी तबका है, उसके ऊपर, उसके दर्द को लेकर कोई फिल्में नहीं बनाता है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है। ये उन्होंने पोस्ट की। इस पोस्ट के बाद में फिर से कुछ जातिवादी मानसिकता वाले जो लोग हैं उनको ये बुरा लगा। उन्होंने उसको मंदिर पर बुलाया और मंदिर के पायदान पर, मंदिर की चौखट पर रखे पायदान के ऊपर उनसे नाक रगड़वाई गई, उनसे माफ़ी मंगवाई गई। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से आज भी जो ये समाज है, अपने आप को जो प्रोग्रेसिव समाज कहता है, वो दलितों और आदिवासियों के खिलाफ लगातार हथकंडे अपनाता है। उनको आज भी वो लोग इंसान नहीं समझ रहे हैं। और हम एक से एक घटनाएं देखते हैं, राजस्थान में एक से एक घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है। हम ये कह सकते हैं कि मौजूदा दौर में राजस्थान जो है दलित और आदिवासी तबके के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। यहाँ अलग अलग रूप में, अलग अलग जगह से इतनी भयानक घटना देखने को मिलती हैं कि वो इंसानियत को झकझोर देती हैं। और दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जो कांग्रेस सरकार, जो राहुल गांधी, जो प्रियंका गांधी, जब बीजेपी शासित प्रदेशों में इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो वहाँ विधवा विलाप करने के लिए पहुँच जाते हैं। लेकिन जब उनके शासित देशों में इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो वो चुप्पी साध लेते हैं, इसके बारे में कुछ बोलते तक नहीं हैं, यहाँ तक कि वो पीड़ितों से मिलने तक नहीं जाते हैं। और ये तब है जब किसी शख्स की सिर्फ मूछें रखने के लिए हत्या हो जाती है, तब वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। यहाँ देश के अंदर आज भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर दलितों का मंदिरों में प्रवेश वर्जित है, लेकिन ये समाज कहता है कि हम अब बराबरी के तबके पर आ खड़े हुए हैं। तो आप सब क्या सोच रहे हैं इन मुद्दों के बारे में, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरीके के वीडियोस और एक्सपोजर आपके पास लगातार पहुंच पाएँ। मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। जो खबरें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलती, मूक नायक कम संसाधनों में आपके पास वो खबरें लेकर पहुँचता है। इसलिए सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।